Good morning, students. Today also we will see our class 9 chemistry chapter number 3, atoms and molecules. So in our last lecture we have seen about the molecules. Again, a molecule of element, molecule of compound we have seen. We have taken out as ratio by mass and simplest ratio as well. Okay. So today in this topic we will learn about what is an ion. What is an ion? So what is mean by ion? Ion means the charge species. Charge species. मतलब जो चार्ज होता है कोई भी एटम के ऊपर उसे क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं. See, we are seeing here Na positive, Cl negative. So what is that? These are called ion. Yes. So the particles which is having charge on them, it is known as ion. So what is the definition of ion proper? We will see here. So compounds composed of metals and non-metals contain charged species. These charged species are known as an ion. Okay. So I will repeat again. The compound composed of, मतलब compound जो होता है, compound का composition ही होता है ना? Compound is a composition of two or more than two substances. तो ये जो composition होता है, ये metal और non-metal का जब होता है, तो it contain charge species. उसमें क्या होते हैं? Charge species होते हैं. ये देखो ऐसे. These charge species are known as ions. Okay. So compounds composed of metals and non-metals contain charge species. Specifically metal और non-metal जब combine होते हैं, यहाँ पर ये metal है, ये non-metal है. Sodium is metal and chlorine is non-metal. When it combine, it is having charge. Initially they are having charge, and when they combine, they neutralize their charge. यहाँ पर अभी इसका Na का positive charge है और Cl का negative. एक Na का एक ही पॉजिटिव चार्ज है और Cl का एक ही नेगेटिव है. तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों कंबाइन होने के बाद क्या होता है? ये न्यूट्रल NaCl सब्सटेंस प्रिपेयर होता है. ओके. न्यूट्रल NaCl सब्सटेंस फॉर्म होता है यहाँ पर. सो इनिशियली दे आर हैविंग चार्जेस ऑन देम. ओके. सो Na is having here, as Na is metal, always metals are having positive charge. And Cl is non-metal. Non-metal is having, most of non-metals are having negative charge. So this positive and negative charge, when combined together, they neutralize each other effect. Neutralize means they are not showing now positive nature or negative nature. Initially कौन से थे? ये सोडियम पॉजिटिव था और क्लोरीन नेगेटिव था. लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन होता है, कंपाउंड कंपोज होता है, कंपोजिशन होता है यहाँ पर, तो क्या होता है? ये पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव दोनों इक्वल होना चाहिए. ये दो होंगे तो ये एक होगा, ऐसे नहीं होगा. ये सिमिलर न्यूट्रलाइजेशन होता है. सिमिलर चार्ज का सिमिलर मैग्नीट्यूड का न्यूट्रलाइजेशन होता है. मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है. अभी ये न्यूट्रलाइज होगा. न्यूट्रलाइज मतलब कैंसल्स ईच अदर इफेक्ट. cancels each other effect. It is called as neutralization. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या होता है? कैंसल होते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट यहाँ पर फॉर्म होता है NaCl. We know that very well. What is NaCl? It is a common salt that we use in our daily life. Okay? So it is neutral in charge now. क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज क्या हुआ है? अभी ये कंबाइन होने के बाद कैंसल आउट हुआ है, और कैंसल आउट मतलब न्यूट्रलाइज हुआ है. एंड न्यूट्रल सब्सटेंस इज फॉर्म हियर, दैट इज NaCl. ओके. सो दैट वी कैन से द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज स्पेसीज. ये चार्ज स्पेसीज कंटेन होता है इसमें. दिस चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आयंस. ये अभी तो न्यूट्रलाइज हुआ है, लेकिन इनिशियली इसके ऊपर चार्ज था. तो ये जो चार्ज था तब ये इंडिविजुअली क्या बोलते हैं? उसको आयन बोलते हैं.
अभी तो चार्ज नहीं है, लेकिन पहले Na और Cl जब कंबाइन हुए, पहले Na पॉजिटिव था और फिर Cl निगेटिव, ये जब कंबाइन होते हैं तो NaCl होता है। तो ये जो पहले चार्ज स्पेसिस थे, तो ये इंडिविजुअली जब Na पॉजिटिव होता है तो ये क्या होता है, पॉजिटिव आयन होता है। और ये इनिशियली Cl निगेटिव था NaCl होने से पहले, तो इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव आयन। और पॉजिटिव आयन को कटायन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कटायन। और निगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं, निगेटिव आयन को अनायन। यस, सो कटायन और अनायन, these are positive and negative charges. Okay, so we can confuse what is negative charge and what is positive charge. कभी कभी नेगेटिव चार्ज को हम कटायन, हमको ऐसे लगता है कि नेगेटिव चार्ज मतलब कटायन होता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो एकदम कंफर्म नेम के लिए हमको एक ट्रिक यूज करनी है यहाँ पर। तो कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ये कैसे याद रखेंगे, तो एक याद रखा नेगेटिव चार्ज तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, तो उसकी एक ट्रिक है। तो ये एनायन जो है, एनायन के नेम में ही उसका ट्रिक है याद रखने का। एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, तो एन अ नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन, अ A for N for negative and ion, A for N for negative and ion. A negative ion means anion. It is anion. It is anion, that is a negative ion. ये तो हो गया अभी पक्का याद, ये तो पक्का याद रहेगा। Anions mean a negative ion. तो दूसरा जो बचा है वो कैटायन। सो यहाँ पर Na ये कटायन है और Cl ये एनायन है। ओके, समझ में आई ट्रिक सबके। अ नेगेटिव आयन मीन्स अनायन और दूसरा जो बाकी बचा है वो कैटायन। कैटायन मीन्स पॉजिटिव, अ नेगेटिव आयन है जो एनायन है। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर पॉजिटिव मेटल और नेगेटिव नॉन मेटल कंबाइन होने से NaCl फॉर्म हुआ है यहाँ पर। सी, I will show you this reaction here. Na positive plus Cl negative, when it combine, it form NaCl neutral substance, neutral salt. Okay, this one positive charge of sodium and one negative charge of chlorine neutralize each other effect. Neutralize मीन्स कैंसल आउट इच अदर इफेक्ट, ये इसका इफेक्ट कैंसिल करेंगे एक दूसरे के, तो क्या बनेगा, NaCl. ओके, सो दिस इज अ चार्जलेस सब्सटेंस, मीन्स द चार्ज इज कैंसल्ड आउट, न्यूट्रलाइज हियर. ओके, बट इनिशियली दे वर हैविंग चार्जेस दैट आर पॉजिटिव चार्ज फॉर Na metal and negative charge for non metal Cl here. Okay, so this was about an ion, but the ions are also of two types. How many types here? Two types. One, this is single atom, ये single atom है, लेकिन with that single atom we can find there are groups of atoms. Groups of atoms, they are having net charge on them. Example I will give you one example. यहाँ पर ये सोडियम और क्लोरीन ये चार स्पेसिस है, ये पॉजिटिव आयन, ये कैटायन है, ये एनायन है, लेकिन ये सिंगल आयन है, क्या है, सिंगल है। Na भी सिंगल आयन है, क्लोरीन भी सिंगल आयन है, बट देयर आर सम ग्रुप ऑफ एटम लाइक सल्फेट, एंड दिस स्पेसिस इज हैविंग नेट चार्ज ऑन देम। मतलब ये पूरे के पूरे सल्फेट के ऊपर ये चार्ज है 2 नेगेटिव, मीन्स ये सल्फर के ऊपर भी 2 नेगेटिव, O के ऊपर भी 2 नेगेटिव, O4 के ऊपर भी 2 नेगेटिव, मतलब ये पूरे ग्रुप के साथ ये चार्ज अटैच हुआ है यहाँ पर। जैसे OH इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट इज हैविंग -1 चार्ज, -1 चार्ज, दिस -2 to negative
charge I have shown here, we can show like that 2 negative also. Okay. Carbonate also having 2 charge. So we can write that like that, charge also, otherwise 2 negative charge. Like this, in this manner also we can write. So there are some different type of ion. These are having group of atom. ये group of atom है. एक से ज्यादा एटम कंबाइन करके ग्रुप ऑफ एटम बन गए हैं. उसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है. दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ आयन. ग्रुप ऑफ आयन. And always this group of ion is written in bracket. Most of group of ion are written in bracket because the net charge on the whole group of atom. Net charge is having whole group of atom. ये net charge किसके साथ होता है? It is having the whole group of atom. That's why it is written in bracket. Okay? So this is about ion and this is about group of ion. So what is the definition of group of ion? A group of atom. What is the definition of group of atom? Ion. And definition of ion we have seen. But the group of ion, what is the definition? A group of atoms. A group of atoms carrying a charge. 1, 2, 1, plus 1, minus 1. NH4 को कौन सा चार्ज होता है? यहाँ पर हमने निगेटिव आयन देखे. NH4 पर +1 चार्ज होता है. कौन सा चार्ज होता है? +1. तो ये पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव. ऐसे नहीं कि निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं. Carrying a charge is known as group of ion. Means the group of atoms carrying a net charge on them is known as group of ion. Yes. So it is polyatomic ion. It is known as also group of ions also and polyatomic ion. Polyatomic ions. Okay. So understood this definition? A group of atoms carrying a net charge is known as polyatomic ions. So this is the definition. Example. Poly means more than 2, 3, 4. This is known as poly. We have seen our last lecture also. Poly means polyatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic. After tetraatomic, sulfur was polyatomic. And here also a polyatomic group is present in the ion. That's why it is called as polyatomic ions. Okay. So example, NH4 positive, then NO3 negative -1, then carbonate -2. These are some examples that are having polyatomic ions. Polyatomic ions. ये polyatom है, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 से भी ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं. तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है इसे क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन. बिकॉज दे आर कैरिंग चार्ज, दे आर कैरिंग नेट चार्ज ऑन देम. ये अपना एक नेट चार्ज कैरी कर रहे हैं, इसलिए इसको आयन ही बोलेंगे. ओके. सो वन अनदर एग्जांपल आल्सो वी विल सी हियर. This is hydrogen carbonate. It is having -1 charge. Then carbonate we have seen -2 charge. Hydrogen carbonate is having -1 charge. It is sodium bicarbonate. In this we can see sodium is having 1 positive and it is having -1.
so it get neutralized, and this compound is called baking soda, sodium hydrogen carbonate. So hydrogen carbonate is a group. Then in base always present hydroxyl group, that is having -1 charge. Again NO2 group also having -1 charge. Then sulfate, सल्फ्यूरिक एसिड में होता है सल्फेट, it is having -2 charge. Sulfide, yes, this also having -2 charge. Okay, so this is sulfide, sulfate, nitrate, nitrite, NO2, this is nitrate. Yes, we have seen here. So these are some examples of polyatomic ions. They are carrying charge with them. Okay, that's why we can say these are ions. So here in our textbook on page number 37, a chart is given. I have given you. I have sent you in April month. So this chart you have to learn. The charges are given for some element and for group of atom. यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम भी दिए हैं, उसके भी चार्जेस यहाँ पर दिए हैं. जैसे फॉस्फोरस तो है PO4, इट इज कैरिंग हाउ मच चार्ज इट इज कैरिंग, यहाँ पर -3 चार्ज है, यहाँ पर ये कैरी करता है. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स एंड हियर इज आल्सो गिवन सोडियम Na पॉजिटिव. देन कॉपर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है. कॉपर जो मेटल है उसके ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव. ये जो चार्ज होता है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो मैग्नीट्यूड होते हैं ये उसके वैलेंसी के इक्वल होते हैं. वैलेंसी जितनी है उतना ही चार्ज का भी मैग्नीट्यूड होता है. मतलब जितना चार्ज है उतना ही उसका वैलेंसी होगा. यस, क्लियर? ओके, so I have told you to learn valency elements, then symbols, then its valency I told you to learn. So what is the valency? This is the same magnitude is the charge on that particular atom. Okay, and for group of atom you have to learn here some group of atom. Yes, you have to learn it. It is very important for combination of atom in molecule. जैसे फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ये टॉपिक आएगा, उसमें कैसे फॉर्म होता है, तो उसके लिए चार्ज या तो फिर वैलेंसी लर्न होना जरूरी है. विदाउट वैलेंसी और विदाउट नोइंग चार्ज ऑन देम वी कांट परफॉर्म मॉलिक्यूल. ओके, तो ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ये जो टॉपिक है ये आपको कभी भी नहीं आएगा. क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये हमको अभी लर्न करना है. तो ये विदाउट लर्निंग द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ पर्टिकुलर सिंगल आयन आल्सो और फॉर द polyatomic group also you have to learn. Okay, I have given that, and here group of atom it is given in your textbook that you have to learn. Understood? So in our next topic what we have to learn we will discuss, and then we will start in our next lecture. So in our next lecture we have to learn here how ions form. Now we have seen what is meant by ion. तो अभी ये Na ये तो आयन नहीं है, ये तो न्यूट्रल है. अभी इसका ये Na पॉजिटिव कैसे बन गया? Cl तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम Cl को आयन एज अ आयन रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये इसका आयन कैसे बन गया? क्योंकि सिंगल एटम स्टेबल नहीं होता है, सिंगल आयन स्टेबल नहीं होता है. जैसे सिर्फ एटम लिया तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो जब ये आयन बनेगा तब ये स्टेबल होगा. सो आयंस आर स्टेबल एंड दे आर रिएक्टिव एज वेल. बहुत रिएक्टिव होते हैं ये आयंस, और आयन रिएक्टिव होते हैं इसलिए ये दूसरे आयन के साथ कंबाइन होते हैं. समझ में आया? तो ये ओरिजिनल एटम से आयन कैसे बन गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए ये हम देखेंगे. बहुत ज्यादा जरूरी है. यू विल क्लियर इन योर 4th चैप्टर, बट आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी to give you
the information about formation of iron in this chapter. Then you will understand very well formation of molecule. Then writing of chemical formula by crisscross method means that you will learn very well. After the structure of atom, when you will know the structure of atom and how the ion form, when you will know this topic, then you will understand better the next topic also. So what is mean by valency? ये वैलेंसी हमने तो सुना है, वैलेंसी आयन्स चार्ज ये तो सुना है, लेकिन ये वैलेंसी होती क्या है? विदाउट वैलेंसी वी कांट राइट केमिकल formula, we can't form molecule. So what is mean by valency? That also we will see. You will come to know when you will learn the structure of atom and how that ions are formed. Okay, so it is very important. We will learn in our next topic. So what we have to learn? How ions are formed. How ions are formed. From Na positive, how it is formed? Are you having that question? Second, writing chemical formula. क्रिस-क्रॉस मेथड से यहाँ हमको देखना है, फिर भी कैसे राइट कर सकते हैं ये मेथड जो है, पर्टिकुलर मेथड है, उसके लिए भी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना और फॉर्मेशन ऑफ आयन को समझना बहुत जरूरी है. व्हाट इज वैलेंसी? ये सब तीनों भी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे जब आप नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से लर्न करेंगे तब. ओके, सो थैंक यू.